इन तस्वीरों को देखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक एंटी कास्ट एथीस्ट आपको अपने ब्राह्मण वेशभूषा वाले तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं। वो इसलिए कि आप समझ पाए मेरे बैकग्राउंड को। मेरा जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। साल 2002 में मेरा जनेऊ संस्कार हुआ और कुछ सालों तक मैं जनेऊ पहनता भी था। फिर एक दिन मैंने उसे उतार फेंका क्योंकि मुझे ये एहसास हो गया था कि वो जनेऊ एक सामाजिक भेदभाव का प्रतीक है। दैट्स हाउ आई स्टॉप्ड बीइंग अ ब्राह्मण। पर मैं हिंदू कई सालों तक था। मुझे हिंदू ट्रेडिशंस पसंद थे। मैं पूजा पाठ में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर मुझे मेरे हिंदू आइडेंटिटी पे काफ़ी गर्व था। मुझे भी लगता था कि हिंदुइज्म बेस्ट रिलीजन है। आफ्टर ऑल हिंदुइज्म में कोई खास रूल्स नहीं थे। मैं बिना पूजा किए भी हिंदू था, मैं बिना मंदिर जाए भी हिंदू था। जब मैं हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर निकला तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी धार्मिक आज़ादी मेरे घर वालों की वजह से थी, मेरे रिलीजन की वजह से नहीं। तो मैं एथीस्ट कब बना? वो तो शायद मैं पहले से ही था। आई स्टॉप बीइंग अ हिंदू when Hinduism became synonymous with Hindutva. In today's episode of Atheist as Religion, we will discuss the big one, Hinduism. सनातन धर्म, as in the eternal religion. आपने अमूल फ्रेश पनीर का पैकेट देखा है? वहाँ एक डिस्क्लेमर होता है कि फ्रेश is only a brand name. It does not represent the true nature of the product. मुझे लगता है हिंदुइज्म पे भी एक ऐसा डिस्क्लेमर आना चाहिए, क्योंकि ये नाम सनातन धर्म थोड़ा मिसलीडिंग है। पतंजलि के प्योर काऊ घी की तरह। क्योंकि सच तो ये है कि हिंदुइज्म टेक्निकली एक रिलीजन है ही नहीं। हिंदुइज्म बेसिकली एक ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसके अंडर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले काफ़ी स्पिरिचुअल बिलीफ्स को क्लब कर दिया गया। बट इसका जो मेजर कंपोनेंट है वैदिक प्रैक्टिस, वो 2,500 से 3,500 साल पुराना है, सनातन नहीं। तो आप पूछेंगे कि सनातन नाम क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाकी और रिलीजन्स की तरह हिंदुओं को भी लगता है कि उनका रिलीजन बिगिनिंग ऑफ टाइम से चला आ रहा है। पर कोई मेरिट है इस क्लेम में? आइए देखते हैं। जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं वो प्राचीन तो हैं ही डेफिनेटली, पर जहां हिंदू स्क्रिप्चर्स का ये क्लेम है कि हिंदुइज्म दुनिया में लाखों सालों से मौजूद है, वहाँ काफ़ी लोग ये मानते हैं कि मॉडर्न डे हिंदुइज्म बेसिकली बहुत सारे ओल्डर प्रैक्टिसेस के अप्रोप्रिएशन से बना है। यानी ये समझिए कि कुछ धार्मिक प्रैक्टिसेस इस लैंड पे पहले से ही थे, जैसे मेघालय के सेक्रेड ग्रोव्स या फिर कांतारा मूवी में दिखाया हुआ जंगल का देव। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शिव जी एक द्रविडियन ट्रेडिशन के गॉड हैं। अब जब ऋग्वेद कंपोज हुआ तो उसके अंदर के ब्राह्मणिकल रिलीजन ने ओवर टाइम इन सारे रिलीजन्स को कोऑप्ट कर लिया। उसका नतीजा मॉडर्न डे हिंदुइज्म। अब इस सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड्स में मैंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ओरिजिन को एनालाइज किया और उनके मिथोलॉजी को मिथोलॉजी बताया। अब इस वीडियो में मेरा मेन चैलेंज ये है कि हिंदुइज्म के बिगिनिंग के बारे में हमारे पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, और जो मिथोलॉजी है वो राइट विंगर्स के ज़ोरदार कोशिश के बावजूद मुझे नहीं लगता कोई भी बिलीव करता है कि सच्ची कहानियाँ हैं। तो फिर बात करें किस चीज़ पे? मेरे जहन पे अक्सर ये सवाल आता है कि रिलीजन क्या है, वो जो लिखा गया है या वो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हिंदुइज्म में जो लिखा गया है, टू बी ऑनेस्ट, वो काफ़ी क्रिएटिव कहानियाँ हैं। मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से एक बार कहता हूँ कि रामायण, महाभारत, उपनिषद वगैरह इब्राहिमिक रिलीजन के स्क्रिप्चर्स के कंपैरिजन में कई ज़्यादा क्रिएटिव हैं और इक्वली मेड अप भी। पर जब हम लोगों के प्रैक्टिस पे आते हैं तो ये पता चलता है कि हिंदुइज्म इज प्रैक्टिस डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अगर कुछ कॉमन है अक्रॉस द बोर्ड तो वो है कास्ट सिस्टम। पिछले एपिसोड में मैंने ये पॉइंट आउट किया था कैसे रिलीजन को पावर कंसोलिडेशन का जरिया बनाया जाता है। कास्ट सिस्टम भी इसी का एग्जाम्पल है। जैसे काफ़ी यूरोपियन मोनार्कीज में राजा को भगवान समान माना जाता है, वैसे ही यहाँ ब्राह्मण ने खुद को सारे इंसानों से सुपीरियर बताया, भगवान के सबसे करीब, और साथ ही बाकी के सोसाइटी में भी डिविजन्स डाल दिए। क्योंकि अगर आप कहानी बना रहे हो जिसमें आप सुपीरियर और बाकी सब इन्फीरियर, तो वो शायद लोग हजम नहीं कर पाएंगे। अब ये ब्राह्मण थे कौन और कहाँ से आए थे, इस बात पे तो काफ़ी विवाद है। आर्यन या स्टेप पैस्टोरल पीपल, जिनके माइग्रेशन के जेनेटिक एविडेंस मिलने के बाद भी एक बहुत बड़ा समूह ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू सोसाइटी के कुछ पूर्वज मॉडर्न डे ईरान से माइग्रेट किए थे। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए तो डी फैक्टो प्रूव हो जाएगा कि रामायण और महाभारत के टाइमलाइन ओरिजिनल हिस्ट्री से कोइंसाइड नहीं करते। खैर, क्या आज तक किसी इंसान ने माना है कि उनके भगवान काल्पनिक हैं? तो हम हिंदुओं से ये फिजूल की उम्मीद क्यों करें? मेरे क्लोज फ्रेंड ने एक बार सवाल किया था मुझसे कि तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे विश्वास से? अगर मुझे शांति मिलती है ये मान के कि रामायण और महाभारत हिस्टोरिकली एक्यूरेट हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? इसका जवाब है कुछ भी नहीं। पर ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है ना। ऐसे सारे अंधविश्वास यूज करके एक परसीव्ड रिलीजियस सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश किया जाता है।
मुझे उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ही देखिए, हर फसाद की जड़ यही है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत यहीं से होती है, इस फीलिंग से कि मेरा धर्म महान है और बाकी धर्मों के ऊपर है। मजे की बात यह है कि जो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा नफरत एब्राहमिक रिलीजन से करते हैं और इन्हीं रिलीजन्स की फितरत अपनाना भी चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भी लगता है कि वही एक सही रिलीजन है और बाकी सब गलत। हिंदुइज्म का टॉलरेंस और प्लूरलिस्टिक नेचर ही तो वो एक चीज है जो इसे एब्राहमिक रिलीजन से अलग बनाता है। एक और प्रॉब्लम आता है जब आप अपने रिलीजन को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। आप अपने ग्रंथों में लिखी किसी भी बात पे सवाल नहीं उठाते और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। जैसे काफ़ी जाहिल पाकिस्तानी जवानों को कुरान के वर्सेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता के उन्हें रेडिकलाइज कर दिया जाता है टेररिस्ट बनने के लिए, वैसे ही हिंदुओं को भी रेडिकलाइज किया जा रहा है धर्म की रक्षा के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये श्लोक अहिंसा परमो धर्म, जिसपे किसी ने एक फर्जी लाइन जोड़ दिया, धर्म हिंसा तदैव च। इसका ट्रांसलेशन बनता है अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा में हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। जबकि असली श्लोक में दूसरा लाइन है ही नहीं। अब आईटी सेल की महिमा देखिए, इस फर्जी श्लोक को इतना फैला दिया है कि आप गूगल पे भी सर्च करें तो यही रिजल्ट आता है। अब ऐसे करप्ट स्क्रिप्चर्स का ही नतीजा है कि लोग धर्म के नाम पे हत्या भी कर देते हैं। ये तो वो जो नहीं लिखा था, पर जो लिखा था उससे भी लोगों ने कैसे पढ़ा। काफी लोग ये कहते हैं कि ग्रंथों में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था इंसान के काम से डिसाइड होता है, जन्म से नहीं, और जाति प्रथा